मुझे तुम्हें खोने से डर लगने लगा है। आर्यन की आवाज अब भी कांप रही थी। जोया खामोशी से उसे देख रही थी। पहली बार आर्यन खान वाकई कमजोर नजर आया था। आर्यन, जोया ने आहिस्ता से कहा, आखिर हो क्या रहा है इस बार? जवाब सारा ने दिया, अब वक्त आ गया है कि इसे सच पता चल जाए। आर्यन फौरन उसकी तरफ मुड़ा। सारा, खामोश रहो। क्यों? सारा ने तल्ख हंसी। कितने दिन और झूठ बोलोगे? हवा तेज हो चुकी थी, बारिश फिर शुरू होने वाली थी और माहौल अजीब हद तक भारी लग रहा था। कौन सा सच? जोया ने परेशानी से पूछा। सारा की नजरें सीधा उस पर जम गईं। ये कि आर्यन तुमसे मोहब्बत करने नहीं आया था। जोया का दिल जोर से धड़का। क्या मतलब? ये तुम्हारे करीब सिर्फ एक मकसद के लिए आया था। स्टॉप इट! आर्यन गुस्से से चिल्लाया, मगर सारा रुकने वाली नहीं थी। इसके पापा की कंपनी बर्बाद हुई, सारा आहिस्ता आहिस्ता बोली, और उसके बाद उनकी मौत हो गई। जोया ने नजरें आर्यन की तरफ मोड़ी। ये बात तो वो पहले जानती थी, मगर अगला जुमला उसकी दुनिया हिला गया। और उस सब का जिम्मेदार? सारा ने कहा, तुम्हारे पापा थे। जोया जैसे सन्न हो गई। नहीं, हाँ, ये झूठ है। काश होता। चंद लम्हों के लिए वहां मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ हवा की आवाज थी। जोया की नजरें आर्यन पर थीं। ये सच है? आर्यन ने नजरें झुका लीं। और यही जवाब था। तुम जानते थे? हाँ, हाँ। और फिर भी तुम मेरे करीब आए? आर्यन खामोश रहा। जोया की आंखों में आंसू आ गए। तो ये सब क्या था? जोया, नौकरी वाला इंटरव्यू? मुझे सुनो, यूनिवर्सिटी, प्लीज, वो बारिश? जोया, क्या वो सब भी झूठ था? आर्यन ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, पहली बार। वो चीखा था, वो सब झूठ नहीं था। तो क्या सच था? आर्यन की आंखें भर आईं। तुम? जोया का दिल टूट रहा था, और आर्यन का भी। शुरुआत में वो धीरे से बोला, मैं सिर्फ जवाब ढूंढने आया था, और फिर तुम मिल गई। चंद लम्हों तक कोई कुछ न बोला। मैं तुमसे नफरत करना चाहता था। आर्यन की आवाज भर्रा गई। हर रोज खुद को यही याद दिलाता था कि तुम सिकंदर की बेटी हो। और अब? जोया ने रोते हुए पूछा। आर्यन कुछ सेकंड उससे देखता रहा, फिर बोला, अब समस्या ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि दिल उसकी बात मानना चाहता था, मगर दिमाग नहीं। तभी एक और गाड़ी ब्रिज के करीब आकर रुकी। दरवाजा खुला, और बाहर आने वाले शख्स को देखकर जोया की सांस रुक गई। डैड, सिकंदर मालिक वहां खड़े थे। सख्त चेहरा, सर्द नजरें, और उनकी निगाहें सीधा आर्यन पर थीं। तो आखिरकार सिकंदर मालिक आहिस्ता से बोले, तुम मेरे सामने आ ही गए। आर्यन की मुट्ठी बंद हो गई। और फिर सिकंदर मालिक ने वो जुमला कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर तुम अपने बाप की मौत का बदला लेने आए हो। वो रुके, फिर सर्द लहजे में बोले, तो तुम्हें पूरी कहानी नहीं मालूम? सिकंदर मलिक की नजरें सीधा आर्यन पर थीं। बारिश तेज हो चुकी थी। तीनों खामोश खड़े थे। जोया मलिक की नजरें कभी अपने बाप पर जाती और कभी आर्यन पर। दिल बुरी तरह उलझ चुका था। कौन सी कहानी? आर्यन ने सर्द लहजे में पूछा। वही, सिकंदर मलिक आहिस्ता से बोले, जिसका सिर्फ आधा हिस्सा तुम्हें बताया गया। मेरे वालिद मर गए थे। आर्यन की आवाज बुलंद हो गई। हमारी कंपनी तबाह हो गई थी। मैं जानता हूँ। तो फिर? और मैं ये भी जानता हूँ। सिकंदर मलिक ने गहरा सांस लिया, कि उस तबाही का जिम्मेदार मैं नहीं था। झूठ! आर्यन चिल्लाया। मेरे पास सबूत हैं। कौन से सबूत? वो डॉक्यूमेंट्स जिन पर आपके सिग्नेचर्स थे। सिकंदर मलिक चंद लम्हे खामोश रहे, फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने आर्यन को खामोश कर दिया। वो सिग्नेचर्स मेरे नहीं थे। इम्पॉसिबल! आर्यन फौरन बोला, मैंने खुद देखे थे, क्योंकि किसी ने तुम्हें वही दिखाया जो वो दिखाना चाहता था। जोया हैरान होकर अपने बाप को देख रही थी। डैड, आप कहना क्या चाहते हैं? सिकंदर मलिक की नजरें दूर अंधेरे में चली गईं, जैसे वो कई साल पुरानी बात याद कर रहे हों। तुम्हारे वालिद? वो आर्यन से मुखातिब हुए। मेरे बेहतरीन दोस्त थे। क्या? इस बार जोया और आर्यन दोनों चौंक गए। हमने एक साथ बिजनेस शुरू किया था, एक साथ ख्वाब देखे थे, एक साथ कामयाब हुए थे। आर्यन की पेशानी पर शिकने पड़ गईं। ये सच नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे वालिद ने हमेशा आपसे नफरत की।
सिकंदर मलिक तल्ख मुस्कुराए। नहीं बेटा, तुम्हारे वालिद मुझसे नफरत नहीं करते थे, वो मुझ पर भरोसा करते थे। हवा मजीद तेज हो गई और जोया का दिल बुरी तरह धड़कने लगा, क्योंकि अब कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ रुख अख्तियार कर रही थी। फिर क्या हुआ था? जोया ने धीरे से पूछा। हमारे साथ एक तीसरा शरीक भी था, सिकंदर मलिक बोले, जिस पर हम दोनों आंख बंद करके एतमाद करते थे। कौन? आर्यन ने फौरन पूछा। सिकंदर मलिक का चेहरा सख्त हो गया। फरीद कुरैशी। ये नाम सुनते ही सारा का चेहरा जर्द पड़ गया। जोया ने फौरन ये तब्दीली नोटिस कर ली। सारा ने नजरें झुका ली और पहली बार वो परेशान नजर आई। फरीद कुरैशी, सिकंदर मलिक बोलते रहे। वही शख्स था जिसने कंपनी के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाले, वही शख्स था जिसने नकली सिग्नेचर्स बनाए, और वही शख्स था जिसने हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। आर्यन साकित खड़ा था। नहीं, वो आहिस्ता से बोला, ये मुमकिन नहीं। क्यों नहीं? सिकंदर मलिक ने पूछा। क्योंकि आर्यन रुक गया। क्योंकि फरीद कुरैशी ही तो वो शख्स था जिसने मुझे सब कुछ बताया था। अब खामोश होने की बारी सिकंदर मलिक की थी। क्या कहा तुमने? मेरे वालिद की वफात के बाद आर्यन की आवाज भारी हो गई। फरीद अंकल ही मेरे पास आए थे। उन्होंने ही मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। उन्होंने ही बताया था कि आपने धोखा दिया। सिकंदर मलिक ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो किसी तल्ख हकीकत की तस्दीक सुन रहे हों। तो आखिरकार वो आहिस्ता से बोले, वो कामयाब हो गया। कौन? जोया ने पूछा। फरीद। सिकंदर मलिक की आंखों में नफरत थी, क्योंकि उसने सिर्फ कंपनी नहीं चुराई थी, उसने 2 खानदान भी बर्बाद कर दिए थे। तभी सारा की आंखों से आंसू निकल आए। इनफ, वो धीरे से बोली। सबकी नजरें उस पर जम गईं। सारा? आर्यन ने हैरत से पूछा। सारा ने कांपते हुए होठों से कहा, क्योंकि फरीद कुरैशी, वो रो पड़ी। मेरे वालिद हैं। ये अल्फाज सुनते ही जैसे वक्त रुक गया। बारिश अब भी बरस रही थी, मगर किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आर्यन सन्न खड़ा था। क्या? वो बमुश्किल बोल सका। तुमने क्या कहा? सारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं झूठ नहीं बोल रही। फरीद कुरैशी मेरे पापा हैं। जोया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन तुमने कभी बताया क्यों नहीं? सारा ने तल्ख हंसी। क्योंकि मुझे खुद अपने नाम से नफरत होने लगी थी। तुम जानती थी? आर्यन की आवाज सख्त हो गई। शुरुआत से? नहीं, सारा फौरन बोली। मुझे सच सिर्फ 6 महीने पहले पता चला था, और फिर भी तुम खामोश रही। मैं डर गई थी। इस बार सारा चीख पड़ी। तुम नहीं जानते वो आदमी कितना खतरनाक है। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। मुझे सब कुछ बताओ, सिकंदर मलिक ने कहा। सारा ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। 6 महीने पहले मैं अपने पापा के स्टडी रूम में गई थी। वो वहाँ नहीं थे, मगर उनका लैपटॉप खुला हुआ था। और जोया ने पूछा, और वहाँ कुछ फाइल्स थीं। सारा की आवाज कांप रही थी। ऐसी फाइल्स जो कभी किसी को नहीं देखनी चाहिए थी। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उन्हें खोला, और फिर मुझे पता चला कि कंपनी का फ्रॉड, नकली सिग्नेचर्स और फाइनेंशियल स्कैम, सब कुछ मेरे पापा ने किया था। आर्यन की मुट्ठी बंद हो गई। नहीं, वो आहिस्ता से बोला, ये नहीं हो सकता। काश ऐसा ही होता। सारा रो पड़ी। मैं भी यही चाहती थी। फिर? सिकंदर मलिक ने पूछा। फिर मुझे एक और चीज मिली। कौन सी? सारा ने नजरें झुका लीं। आर्यन के पापा की आखिरी रिकॉर्डिंग। इस बार सबके चेहरे बदल गए। रिकॉर्डिंग? आर्यन आगे बढ़ा। कौन सी रिकॉर्डिंग? उनकी डेथ से कुछ घंटे पहले की। आर्यन की सांस रुक गई। इस रिकॉर्डिंग में सारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार एक ही नाम ले रहे थे। किसका? फरीद। आर्यन को लगा जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे से निकल गई हो। और उन्होंने क्या कहा था? सारा ने कांपते हुए होंठ खोले। उन्होंने कहा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो सिकंदर को कसूरवार मत समझना। हम दोनों को धोखा दिया गया है। ये सुनते ही आर्यन की आंखों में नमी आ गई। सारी जिंदगी वो गलत इंसान से नफरत करता रहा था, और सारी जिंदगी वो अपने पापा के आखिरी अल्फाज से बेखबर रहा था। तभी अचानक सारा का फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था। डैड। सारा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मुझे कॉल कर रहे हैं। फोन उठाओ, सिकंदर मलिक ने फौरन कहा। नहीं, सारा घबरा गई।
अगर उन्हें पता चल गया कि मैं आप लोगों के साथ हूँ तो फोन उठाओ, इस बार आर्यन ने कहा, कांपते हाथों से। सारा ने कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। मुझे पता है तुम कहाँ हो। सारा के हाथ कांपने लगे। डैड, और मुझे ये भी पता है। वो आवाज और भी खतरनाक हो गई कि आर्यन, जोया और सिकंदर भी तुम्हारे साथ हैं। चारों के चेहरे बदल गए, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक था, कोई उन पर नजर रखे हुए था। मुझे पता है तुम कहाँ हो। फरीद कुरैशी की सर्द आवाज अभी भी फोन पर गूंज रही थी। सारा के हाथ कांप रहे थे। डैड, वो बमुश्किल बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर एक ठंडी हंसी सुनाई दी। क्योंकि तुमने गलत लोगों का साथ चुना है। कॉल कट गई। चारों एक दूसरे को देख रहे थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हमें यहाँ से निकलना होगा, आर्यन फौरन बोला। अभी? वो हमें ढूंढ कैसे सकता है? जोया ने परेशानी से पूछा, क्योंकि सारा की आवाज कांप रही थी। मेरे फोन में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर मौजूद है। व्हाट? जोया चौंक गई। मुझे खुद नहीं पता था। सारा ने आंसू साफ किए। उन्होंने शायद महीनों पहले इंस्टॉल किया था। आर्यन फौरन फोन उसके हाथ से लेकर जमीन पर फेंक दिया। ठाक, फोन टुकड़ों में बिखर गया। अब चलो। बारिश तेज हो चुकी थी। चारों जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ बढ़े, मगर जोया का दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। सिकंदर मालिक, फरीद कुरैशी, जाली सिग्नेचर्स और आर्यन, कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ? गाड़ी में बैठते ही जोया ने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। आर्यन ने ये फौरन नोटिस कर लिया। जोया, कोई जवाब नहीं। जोया, हाँ? तुम ठीक हो? वो हंस पड़ी, मगर वो हंसी खुशी वाली नहीं थी। मुझे नहीं पता। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने वो सवाल पूछ लिया जिससे वो कई घंटों से लड़ रही थी। अगर सारा आज सच न बताती तो क्या तुम मुझे कभी सच बताते? गाड़ी में खामोशी छा गई। आर्यन के पास फौरन कोई जवाब नहीं था, और यही जवाब जोया को पसंद नहीं आया। समझ गई। जोया, नहीं। वह खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, मैं समझ गई। पहली बार आर्यन को एहसास हुआ कि शायद उसने वाकई गलती की थी। कुछ देर बाद गाड़ी सिकंदर मालिक के फार्म हाउस पर पहुंची। यह जगह शहर से काफी दूर थी और काफी महफूज भी। आज रात सब यहीं रहेंगे, सिकंदर मालिक ने कहा। यहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि कोई पहले ही वहां पहुंच चुका था। रात लगभग 2 बजे। जोया को नींद नहीं आ रही थी। वह बालकनी में आ गई। हवा ठंडी थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। तभी किसी ने उसके कंधे पर कोट रख दिया। तुम फिर जाग रही हो, आर्यन। और तुम? मैं भी नहीं सो सका। दोनों बालकनी की रेलिंग के पास खड़े हो गए। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक जोया बोली, मैं तुमसे नाराज हूँ। पता है, बहुत ज्यादा। वो भी पता है, और शायद मुझे तुम पर एतमाद नहीं करना चाहिए। यह सुनकर आर्यन खामोश हो गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, लेकिन तुम करती हो? जोया उसकी तरफ मुड़ी। इतना यकीन कैसे है? आर्यन चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ना होता तो आज यहाँ मेरे साथ खड़ी ना होती। जोया जवाब ना दे सकी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही कह रहा था। तभी अचानक फार्म हाउस के सिक्योरिटी अलार्म्स बज उठे। दोनों चौंक गए। ये क्या था? जोया घबरा गई। उसी लम्हे एक गार्ड दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सर, क्या हुआ? सिकंदर मालिक फौरन बाहर आए। गार्ड ने कांपती हुई आवाज में कहा, फार्म हाउस के बाहर एक गाड़ी खड़ी है तो? और उसके बॉनेट पर वो रुक गया। किसी ने खून से एक नाम लिखा है। कौन सा नाम? गार्ड ने आर्यन की तरफ देखा और धीरे से बोला, आर्यन खान।